अंधेरी गोखले ब्रिज ईस्ट वेस्ट कुछ लोग जानते होंगे। सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाला फ्लाईओवर गिर गया 4 साल पहले, आपको याद होगा। 4 साल पहले उसका एक हिस्सा गिरा, इन्होंने कहा नहीं जी हम पूरा फिर से बनाएंगे, तोड़ के बनाया। 2.5 साल बनाने के बाद उनको पता चला जो इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। 10 करोड़ इंजीनियर पैदा किए हमने पिछले 10 साल में इस देश में, इधर और इधर वाला मैच नहीं कर रहा है, इन्होंने कहा। 2.5 साल बनाने के बाद और बोला हम तोड़ के फिर बनाए। मैं कह रहा हूं रहने दो, मैं कूद के चला जाऊंगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुंबई में एक ब्रिज है, गोखले ब्रिज। पुलों के निर्माण की कई महान गाथाओं में गोखले ब्रिज ने अनोखा मकाम हासिल कर लिया है। हमने अपनी सौभाग्यशाली नयनों से गोखले ब्रिज नहीं देखा है, बस मंजुल जी के कार्टून से समझा है कि गोखले ब्रिज क्यों भारत को विश्व गुरु बना देता है। जिस देश में गोखले ब्रिज जैसा पुल हो, अगर वो देश विश्व गुरु ना बने तो फिर गोखले ब्रिज को भी पूरा नहीं बनना चाहिए। 90 मीटर का है गोखले ब्रिज, 100 करोड़ की लागत है, लेकिन इससे जिस पुल से मिलना था उस पुल से यह ऊपर हो गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक चेतावनी जारी करना चाहते हैं। गोखले ब्रिज टूटा नहीं है, यह पुल के टूट जाने या धंस जाने की नॉर्मल कहानी नहीं है। द हिंदू में महेश लांगा ने गुजरात से खूब रिपोर्टिंग की है। पिछले साल राज्य में कई जगहों पर पुल टूट गए। सदियों पुराने पुल नहीं बल्कि हाल फिलहाल में बने हुए पुल टूट गए। महेश लांगा ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि 2016 से गुजरात में 12 ब्रिज बेकार हुए हैं। कुछ ढह गए, कुछ असुरक्षित घोषित हो गए। ये सभी नए बने ब्रिज थे। मोरबी में तो पुल ही ढह गया और 135 लोग मर गए। बीजेपी की सरकार जहां होती है वहां अगर पुल टूट जाए तो गोदी मीडिया उसे कवर ना करने के तमाम बहाने खोज लाता है। वह बंगाल में देख लेता है कि वहां कोई पुल टूटा है या नहीं। तो गोखले ब्रिज की कहानी ऐसी बिल्कुल नहीं है। पुल बना है और टूटा भी नहीं है। इसकी कहानी यह है कि जुड़ा नहीं है। 2 पुल आपस में जुड़ नहीं पाए। मगर हम चाहते हैं कि आप मुंबई के गोखले ब्रिज की कहानी को ठीक से देखें और समझें। इसे समझने के लिए हमने 2 महान कार्टूनिस्टों की विशेष मदद ली है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि 3 पुल हैं, 3 अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं, अपनी अपनी दिशाओं की तरफ चले जा रहे हैं। मंजुल के कार्टून से आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों गोखले ब्रिज की बात करने जा रहे हैं। मंजुल का अगर कार्टून काफी नहीं है तो आप सतीश आचार्य का कार्टून देख ले। बीएमसी और रेलवे के बीच बातचीत हो रही है, हलो हलो हो रहा है। बर्फी वाला फ्लाईओवर बीएमसी का है और गोखले ब्रिज रेलवे का, मगर बनवाया तो बीएमसी नहीं है। दोनों पुलों के बीच में कितना अंतर है, एक से दूसरी तरफ जाना मुश्किल है, नीचे गिरने का खतरा है। दोनों के बीच का गैप 6 फीट का बताया जा रहा है। तो इस पुल को बनाया बीएमसी ने, मगर डिजाइन रेलवे ने तैयार की, मंजूर की। जैसी डिजाइन होगी वैसा ही पुल बनेगा, इसलिए नक्शा बनाने वालों की जवाबदेही ज्यादा होती है। रेलवे ने जब इस पुल की डिजाइन मंजूर की तब देश में लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा था। मतलब डिजाइन मंजूर करने या पूरा होने से पहले उद्घाटन करने की कोई जल्दी नहीं थी। फिर भी मई 2022 में रेलवे ने गोखले पुल की डिजाइन मंजूर की। मुमकिन है आपको वीडियो से इसकी डिजाइन ठीक से समझ ना आए, इसलिए हमने पहले भी कार्टून का सहारा लिया, मगर अब वीडियो के जरिए भी इस पुल को दिखाना चाहते हैं। बीएमसी ने बताया है कि रेलवे चाहती थी कि गोखले ब्रिज की ऊंचाई रेलवे ट्रैक से 8.4 मीटर ऊपर हो, लेकिन हुआ यह कि पुल की ऊंचाई 2.7 मीटर अधिक हो गई। 2 पुलों के बीच करीब 6 फीट की दूरी रह गई। गोखले ब्रिज की ढलान एसवी रोड की तरफ आती है और बर्फी वाला फ्लाईओवर के उत्तर पूर्वी हिस्से की ढलान गोखले ब्रिज की तरफ आती है। इन दोनों का मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। 6 फीट का अंतर है। अब कौन इन 2 पुलों को मिलाएगा, सवाल यह है। और कौन लोग थे जो इन्हें मिलाने वाले थे मगर बीच रास्ते में छोड़कर लापता हो गए। अब यह अपने आप में अजूबा बन गया है।
गोखले ब्रिज पर काफी कुछ छप चुका है। वहां से सारी जानकारी लेकर हम एक और पुल बना रहे हैं। रेलवे ने मुंबई की नगरपालिका बीएमसी से कहा कि आप भी अपना ब्रिज यानी बर्फी वाला फ्लाईओवर 2 फीट ऊपर रखिए, मगर ब्रिज ऊपर होते होते इतना ऊपर हो गया कि ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो गया। सीडी बर्फी वाला रोड की दोनों तरफ से गोखले ब्रिज कुछ फीट ऊपर चला गया है। समझिए बात को, सेंटीमीटर या मिलीमीटर का गैप नहीं है, 6 फीट का गैप बताया जा रहा है। गोखले ब्रिज को लेकर बहुत सारे मीम बन गए हैं। मीम ही नहीं, चुटकुले बन गए हैं। फिल्म की क्लिप निकालकर लोग इसकी त्रासदी बयां कर रहे हैं। यह मीम यूथ कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है। आप देख रहे हैं कि एक कार उड़कर एक पुल से दूसरे पुल को पार कर रही है, और इस मीम में आप देख सकते हैं कि कलाकार ने हवाई जहाज के इमरजेंसी ब्रिज को यहां लगा दिया है ताकि लोग एक पुल से दूसरे पुल पर ससर कर पहुंच जाएं। कुछ लिख रहे हैं कि इस पुल से गोखले जी का नाम हटा लिया जाए। गोखले भारत के राष्ट्र निर्माता रहे हैं और उनके नाम पर एक पुल नहीं बन पा रहा है, हवा में लटका हुआ है। आपने पत्थर पर पांव रखकर प्रधानमंत्री की तस्वीर देखी होगी कसरत करते हुए। इस पुरानी तस्वीर को गोखले ब्रिज के ऊपर लाकर फिक्स कर दिया गया है, यह दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री भी चट्टान रखकर एक पुल से दूसरे पुल पर जा रहे हैं। 2018 में इस पुल का एक हिस्सा गिर गया था, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। पुल का निर्माण चालू हुआ, मगर इतनी देरी होने लगी कि परेशान लोगों ने ट्विटर पर एक हैंडल बनाया जिसका नाम रखा गया गोखले ब्रिज सफरर्स। आज पुल बन चुका है मगर कहीं नहीं पहुंचा है। लोग अब भी ट्विटर पर अपनी परेशानी इस तरह की मीम और तस्वीरों के जरिए जाहिर कर रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक एक फिल्म आई है, इसके निर्देशक और व्यंग्यकार वरुण ग्रोवर ने भी इस पर व्यंग्य किया है। उम्मीद है वरुण ग्रोवर के इस हिस्से को सुनकर आप समझ जाएंगे कि गोखले ब्रिज का मामला क्या है। वरुण ग्रोवर का अपना YouTube चैनल भी है जिसका नाम वरुण ग्रोवर ही है, और उनके व्यंग्य का नाम है लंगूर। उसी का यह हिस्सा है जो आपको सुना रहा हूं। अंधेरी गोखले ब्रिज ईस्ट वेस्ट, कुछ लोग जानते होंगे, सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाला फ्लाईओवर गिर गया 4 साल पहले। आपको याद होगा 4 साल पहले उसका एक हिस्सा गिरा, इन्होंने कहा नहीं जी हम पूरा फिर से बनाएंगे, तोड़ के बनाया। 2.5 साल बनाने के बाद उनको पता चला जो इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। 10 करोड़ इंजीनियर पैदा किए हमने पिछले 10 साल में इस देश में, इधर और इधर वाला मैच नहीं कर रहा है, इन्होंने कहा। 2.5 साल बनाने के बाद और बोला हम तोड़ के फिर बनाए। मैं कह रहा हूं रहने दो, मैं कूद के चला जाऊंगा। आई कांट वेट एनी मोर, आप छोड़ दो, मैं घर से लकड़ी का फट्टा ले आऊंगा, क्योंकि हो सकता है आप फिर बनाने लगो और फिर इस बार इधर और इधर तो छोड़ दो, ऊपर नीचे भी मैच ना कर रहा हो, तो फिर मेरे को रस्सी लानी पड़ेगी टार्जन टाइप, सिर्फ फट्टे से नहीं होगा, लटक के जा। बात तो सही है, जिस देश में इंजीनियर फैक्ट्री में बिस्किट की तरह पैदा किए जाते हैं, उस देश में गोखले ब्रिज के साथ ऐसे कैसे हो गया। 6 साल से लोग इस ब्रिज का इंतजार कर रहे थे। इस ब्रिज की 2 भुजाएं हैं, उत्तरी भुजा का उद्घाटन हो गया है, दक्षिणी भुजा का बाकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि गोखले ब्रिज इज ए रोड टू नोवेयर। गोखले ब्रिज ऐसी सड़क है जो कहीं नहीं पहुंच रही है। कुछ महीने पहले तक इसी ब्रिज को इंजीनियरिंग का करिश्मा बताया जा रहा था। बीजेपी दावा करने लग गई। अंधेरी से विधायक और मुंबई भाजपा के महासचिव अमित साटम ने 25 फरवरी को ट्वीट कर दिया, लिखा कि कल बीएमसी का सबसे तेजी से बनाया गया प्रोजेक्ट उद्घाटन के लिए तैयार है। यह उद्घाटन उसी गोखले ब्रिज का है जिसके बारे में आपने अभी मीम से लेकर कार्टून देखे और वरुण ग्रोवर का सटायर सुना, मगर यहां काफी सीरियसनेस के साथ उद्घाटन हो रहा है। मतलब उद्घाटन मींस बिजनेस टाइप से, हर आदमी सीरियस लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्हें भी पता होगा मगर हंसी ना छूट जाए, इसलिए सारे के सारे सीरियस नजर आ रहे हैं। क्या आपने इतना सीरियस उद्घाटन इससे पहले देखा है? 15 महीने बाद यह हिस्सा खुलने जा रहा था। उद्घाटन समारोह का संचालन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने किया। क्या विधायक जी अमित साटम को दिखाई नहीं दिया कि गोखले ब्रिज बर्फी वाला फ्लाईओवर के ऊपर झूल रहा है? बीजेपी विधायक
अमित साटम को इसकी इंजीनियरिंग पर इतना भरोसा था कि उन्होंने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी को टैग कर बुला लिया, आप भी आइए। गनीमत है उद्घाटन प्रिय प्रधानमंत्री गोखले ब्रिज का उद्घाटन करने नहीं गए, वरना आज सारे मीम में उनका ही चेहरा होता। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को यह गड़बड़ी नजर ना आई हो। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ने इसे छोटी सी गलती माना है, कहा है कि इसे ठीक करना मुश्किल नहीं होगा, मगर सवाल है कि ऐसा बना कैसे? जब बन रहा था तब क्यों नहीं ठीक किया गया? और तो और बीएमसी ने प्रेस नोट जारी कर यह भी कहा है कि दोनों गोखले ब्रिज और बर्फी वाला फ्लाईओवर को जोड़ने का काम अब दूसरे चरण में किया जाना था। पहले चरण में इन्हें जोड़ने का कोई इरादा नहीं था। कमाल है, फिर यह छोटी सी गलती कैसे हो गई? और यह कैसा इरादा था कि पुल को जोड़ना ही नहीं था, लोगों को अटका देना था? पुल तो अब बाद में जुड़ेगा, लेकिन जो दलीलें दी जा रही हैं उनका भी हाल पुल के जैसा है। इतना अंतर है कि आपस में एक बात दूसरी बात से जुड़ ही नहीं पा रही है। इकबाल चहल ने बयान दिया है कि रेलवे को इस ब्रिज को बनाना था, लेकिन जल्दी बनाने के लिए बीएमसी को काम दे दिया गया। निर्माण के दौरान रेलवे ने पॉलिसी बदल दी, मगर तब तक सीडी बर्फी वाला फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया था। इसलिए ये इंजीनियरिंग की गलती नहीं है, रेलवे की बदली हुई नीति का नतीजा है। रेलवे ने जवाब में कहा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने सही चेतावनी दी थी। इकबाल चहल ने कहा है कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जरूरत हुई तो रैंप बनवाया जाएगा ताकि ब्रिज को तोड़ना ना पड़े। आईआईटी बॉम्बे से एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है। पुल को छोड़िए, पहले यही तय कर लीजिए कि जो आपने देखा दो पुलों के बीच 6 फीट के अंतर को, वह इंजीनियरिंग की गलती है या नीति की गलती है? क्या पुल की डिजाइन करने वाला इंजीनियर नहीं था? बीएमसी और रेलवे को आपस में तय करना चाहिए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि हमें 30 जून तक का समय दिया जाए, उसके बाद बताएंगे कि हम दोनों में से किसकी गलती थी। पर्यावरण विशेषज्ञ जोरू भतेना ने ट्वीट किया है कि प्रिय बीएमसी, अगर आपसे गलती हुई है तो उसे स्वीकार कीजिए, कहानियां बनाकर हालात और ना बिगाड़ें। उन्होंने पुराने दस्तावेजों की फोटो ट्वीट की है, दिखाया है कि गोखले ब्रिज के ढलान की ऊंचाई 2018 में तय हो गई थी। 2019 में टेंडर जारी हुआ, ब्रिज इसी डिजाइन के अनुसार बनना था और बर्फी वाला फ्लाईओवर जंक्शन इसी चित्र का हिस्सा है। इसलिए बैक डेट में रेलवे पर इल्जाम डालना गलत है। फिलहाल एक बात साफ है कि 2 मीटर के इस फासले के कारण जो ट्रैफिक सीडी बर्फी वाला पर चल सकता था, उस सारे ट्रैफिक को सेंट्रल लेन पर चलना पड़ रहा है। स्कूटी, मोटरसाइकिल, गाड़ी और बसें छलांग मारकर फ्लाईओवर पर नहीं चढ़ सकती। जुहू, बरसोवा, 4 बंगला, 7 बंगला, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स से आने वाले लोगों को गोखले ब्रिज पर चढ़ने के लिए एसवी रोड जंक्शन से ही आना होगा, जिस पर भयंकर ट्रैफिक रहता है। गोखले ब्रिज के गिर जाने के बाद पिछले 6 वर्षों में इस इलाके के लोगों ने काफी परेशानी उठाई है। बीच के 2-3 साल कोरोना के दौरान इस रूट पर ट्रैफिक काफी कम रहा। जब वापस काम पटरी पर लौटा तो ट्रैफिक की परेशानी बढ़ने लगी। इस ब्रिज के काम न करने के कारण लोग अंधेरी सबवे इस्तेमाल करने लगे, जो हर साल बारिश में पानी से भर जाता है और जिस पर आम तौर पर भी काफी ट्रैफिक रहता है। ये सारी पुरानी तस्वीरें हैं। हल्की सी बारिश में ही अंधेरी सबवे पानी में डूब जाता है और सुर्खियों में छाने लग जाता है। फिलहाल सारा ट्रैफिक एक ही रोड पर आ गया है। 100 करोड़ के खर्चे के बाद भी लोगों की समस्या का पूरी तरह से हल नहीं निकल पाया। स्थानीय पत्रकार कह रहे हैं कि विशेषज्ञों ने बयान देना बंद कर दिया है, मगर स्थानीय लोगों का कहना है ब्रिज के निर्माण को पहले टाला गया, फिर चुनाव की तारीख के हिसाब से काम किया गया और ब्रिज को खोल दिया गया। ये बनाने के वक्त इन्होंने पूरा ट्रैफिक बंद कर दिया, तो ये एरिया, और ना कि सिर्फ ये एरिया बट ईस्ट और वेस्ट दोनों में रहने वाले बहुत सारे जनता को बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज इधर आजू बाजू में एक भी
ऐसा ब्रिज नहीं है जिधर से ईस्ट में से वेस्ट या वेस्ट में से ईस्ट को आ सकते हैं। तो बहुत लंबे से घूम के जाना पड़ता है। और जो पार्ला वाला ब्रिज है या अंधेरी सबवे है वो इतना छोटा है कि उधर में इतना तक ट्रैफिक हो जाता है, जो डिस्टेंस एक 10 मिनट में या 15 मिनट में कवर कर सकते हैं वो आपको घंटों लग जाते हैं। इतना पैसा खर्चा करके इन लोग ने ये बनाया है बीएमसी ने, और अभी बोल रहे हैं कि जो बर्फी वाला लेन है उसको इनको कनेक्टिविटी बना नहीं सके, 1.5-2 मीटर का गैप है। अभी 1.5-2 मीटर का गैप इन लोग बोल रहे हैं कि रेलवे वालों ने ब्रिज ऊपर किया नीचे किया जो भी है, बट इन्होंने अगर रेलवे वालों ने इनको बताया था तो इनको पहले ही उसका अंदाज लेके कनेक्टिविटी करना चाहिए था। अभी इधर में नीचे हम लोग रहते हैं, ऊपर आने के लिए इतना प्रॉब्लम है कि पूछो मत, पूरा घूम के सब ऐसा आना पड़ता है। नीचे ऊपर चढ़ने का रास्ता ही नहीं रखा है ये लोगों ने, समझेंगे नहीं। और ट्रैफिक अक्खा दिन जाम रहती है, ट्रैफिक एक ही लाइन में 2 लाइन को छोड़ा है, और वो गाड़ी लेके चढ़ने का किधर से, बिस्लेरी से चढ़ने का हाईवे के ऊपर से, तब तुम ब्रिज के ऊपर से जा सकते हैं, समझेंगे नहीं। तो चढ़ने में इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी है ना कि पूछो मत, जाने आने की। ये जो आप देख सकते हो उधर जो फुटपाथ बनाया है वो हार्डली 1 या 1.5 आदमी चलेगा या 2 आदमी चलेगा, इतना बनाया है। जो पहले फुटपाथ एटलीस्ट 7-8 फीट लंबा था, जो मेजर कनेक्टिविटी है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, उधर बहुत सारे लोग पेडेस्ट्रियंस है जो चल के जाते हैं, उनका उन्होंने कोई भी ख्याल रखा नहीं है। 1 या 1.5 आदमी 2 आदमी जेम तेम जा सकते हैं। अब पुल की खराबी तो सामने आ गई है, जाहिर है जिम्मेदारी बीएमसी पर डाली जा रही थी। बिल्कुल बीएमसी बच नहीं सकती है। 2018 में पुल गिरा, टेंडर निकालने में कई महीनों की देरी हुई। उद्घाटन के समय बीजेपी के विधायक सारा श्रेय खुद ले रहे थे, बीएमसी को नहीं दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला रहे थे। 19 मई 2023 को भाजपा विधायक अमित साटम ने ट्वीट किया, बताया कि एकनाथ शिंदे खुद साइट पर आकर गए हैं और लिखा कि नवंबर 2022 में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और गार्डियन मिनिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा के दखल देने के बाद बीएमसी ने पुराने निर्माण को ध्वस्त करने और नए ब्रिज का काम शुरू करने का टेंडर जारी किया। हम नवंबर 2023 तक एक लेन को पूरा कर देंगे और दूसरी लेन को मई 2024 तक। वहीं बीएमसी जो ढीला ढाला काम कर रही थी, ये उसका सबसे तेजी से पूरा होने वाला प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। नेतृत्व मायने रखता है। आज एकनाथ शिंदे ने खुद आकर काम का जायजा लिया है। ये ऐसी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ग्राउंड पर हैं, ऑनलाइन नहीं। लेकिन जैसे ही गोखले ब्रिज का हाल मुंबई वालों को पता चला, सारा आरोप बदल गया। बीजेपी बीएमसी पर आरोप लगाने लगी। उसके पहले राज्य के सक्षम नेतृत्व की तारीफ कर रही थी। यही नहीं, अंधेरी के भाजपा विधायक अमित साटम को पुल का सारा डायमेंशन भी पता था। यह उनका ही ट्वीट है, 3 दिसंबर 2023 का। अंग्रेजी में लिख गए हैं, 12 मीटर ऊंचाई, भार 1175 टन, लंबाई 90 मीटर। ऐसा काम कर गर्व महसूस हो रहा है, लिखा है। इतना सब कुछ विधायक जी को पता था, इंजीनियर को भी तो कुछ पता होना चाहिए था। कमाल की बात है कि उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें रेलवे को टैग नहीं किया। इस ट्वीट के 6 दिन बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ब्रिज का मुआयना करने गए थे, यानी पूरी तैयारी थी कि इसका श्रेय लेना है। जैसे ही खराबी सामने आई, आरोपों की बंदूक बीएमसी की तरफ मोड़ दी गई। गोखले ब्रिज भारतीय इंजीनियरों की खराब गुणवत्ता का भी महान उदाहरण है। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल का हाल आपने देखा। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास जो टनल बना है उसका हाल आपने देखा। कहीं ऐसा ना हो हमारे इंजीनियर पुल बनाना छोड़कर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भीतर मीम बनाने में लगे हुए हैं। गोखले ब्रिज का जिसने भी ये हाल किया है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। 2 पुलों के बीच या पुल के 2 हिस्से के बीच अलाइनमेंट की गड़बड़ी हो जाती है, मगर यहां तो 6 फीट का गैप है। ये गड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ी भी नहीं, बड़बड़ी है। बड़बड़ी क्या है यह आपको बाद में बताऊंगा। 2016 में सिएटल के वाशिंगटन लेक पर एक फ्लोटिंग ब्रिज के अलाइनमेंट में कमी पाई गई, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुल के ठेकेदार पर $1.8 मिलियन का जुर्माना लगा दिया। क्या भारत में जवाबदेही तय होगी या मीम ही बनते रहेंगे, बयान ही जारी होते रहेंगे? 2016 में कोपेनहेगन में भी इनर हार्बर ब्रिज का उद्घाटन हुआ।
यह पुल समुद्री जहाज के आने पर खुल जाता है और जाने के बाद बंद हो जाता है। इसे रिट्रैक्टेबल ब्रिज कहते हैं। मात्र 6 से 8 सेंटीमीटर का गैप रह गया था। जिस मेयर ने उद्घाटन किया उसी ने स्वीकार किया गलती हो गई, अराजकता हो गई। बाद में उसे ठीक किया गया। यहां तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि उससे गलती हुई है। कम से कम गोखले के नाम पर ही कोई स्वीकार कर ले कि गलती हो गई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।